संतानहीन पुत्रहीन होने के क्या कारण हैं? तो देखिए, संतानहीन पुत्रहीन होने के अनेक कारण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक योग का वर्णन किया गया है जिसके फलस्वरूप संतानहीन मनुष्य होता है। उसमें एक दो योग इस प्रकार से हैं, जैसे कहते हैं जो राहु पंचम हो, पंचमेश दुष्ट स्थान में हो तो पुत्रहीन होवे। और कहते हैं जो पुत्रेश और धनेश बल रहित हो, पुत्र भाव पाप ग्रह से देखा जाता हो, तो जातक अनेक स्त्री वाला होने पर भी निश्चय संतान से रहित रहे, अर्थात संतानहीन होगा। और कहते हैं तीसरा, जो लग्नेश खष्ट भाव में या अष्टम भाव में हो, पुत्रेश पाप ग्रह से युक्त हो, व उसे शत्रु गृहस्थ या नीचस्थ ग्रह देखता हो, तो पुत्र की हानि होती है। और कहते हैं जो बृहस्पति जिस राशि में बैठा हो, उससे पंचम स्थान का स्वामी यदि छठे, अष्टम, द्वादश स्थान में हो और लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, त्रिक अर्थात छठे, आठवें, बारहवें में हो तो पुत्र संभव नहीं होता। ये तो ज्योतिष शास्त्र के योग हुए। अपितु हमारे धर्म शास्त्रों का वचन इस पर क्या है? तो कहते हैं हमारे धर्म शास्त्र कार जो पूर्व जन्मनि जो मर्त्यो निरासम च अतिथिम द्विजः कुर्याद क्रोधेन दंडम च पुत्रहीनो भवेत् ध्रुवम। अर्थात पूर्व जन्म में जो मनुष्य ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण कर लेता है अथवा किसी के द्वारा उसके वृत्ति का अपहरण करवा देता है, तो वह इस जन्म में पुत्रहीन होता है। जो नारी पूर्व जन्म में दूसरे के बालक को, बच्चे को छल से मार दिए रहती है, वह स्त्री पुत्रहीन होती है। जल में डूबते हुए बालक को देखकर भी जो उसको नहीं बचाते हैं, वे भी स्त्री या पुरुष इस जन्म में पुत्रहीन होते हैं। जो पूर्व जन्म में अतिथि को निराश कर दिए रहते हैं अथवा उन पर क्रोध करके
उन्हें दंड दिए हुए रहते हैं, वह भी इस जन्म में पुत्रहीन होते हैं। तो इसके निवारण के लिए क्या करें? तो इसके निवारण के लिए हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार की युक्तियाँ, विधियाँ दी हुई है, जो मैं आप लोगों के समक्ष पहले भी कह चुका हूँ। पुनः आज फिर कह रहा हूँ। जो देखिए, रविवार के दिन सर्पाक्षी को जड़ पत्ते डाली सहित उखाड़ कर लावें। उसे एक वर्ण वाली गाय के दूध के साथ कुमारी के द्वारा पिसवा लें और एक वर्ण वाली गाय के दूध के साथ एक तौला मिलाकर उस एक वर्ण वाली गाय में रजोदर्शन के शुद्ध होने के बाद, अर्थात चौथे दिन से छठे दिन तक लगातार 3 दिन तक इस को पी ले। दवा पीने से पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 माला व 1 माला जप करें एवं ओम देवकी सुत गोविंदे वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता, इस मंत्र का भी जाप करें एवं 72 कोष्ठ यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर किसी अच्छे विद्वान से, सद्पुरुष से लिखवाकर उसे धारण करें तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरी युक्ति कहते हैं शास्त्र में, जो श्री विष्णु वंश श्रवणानुराग अर्क व्रताद वापि हराभिषेकात् संतान गोपालम अनुप्रजापात संतान लाभो नितराम जनस्य। कहते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए श्री हरिवंश पुराण के कथा का श्रवण करें, श्री सूर्य नारायण भगवान के व्रत का सविधि पालन करें, व संतान गोपाल मंत्र जो मैंने पहले कहा उसका निरंतर जप करें, व गर्ग संहिता का नवाह विधि से कथा श्रवण करें तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र लाभ प्राप्त